अक्टूबर से के पहले दिन से युद्ध में जिस तेजी की आशंका थी, अब वैसा ही हो रहा है। अक्टूबर के दूसरे दिन भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है। रूस 31 ड्रोन और 18 क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहा है। गोलाबारी इतनी तेज है कि सिर्फ खेरसोन में ही 400 धमाके हुए हैं। आसमान से बरसते अंगारे, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों। जमीन के जिस हिस्से पर भी यह दहकता आग का गोला गिर रहा है, वो भस्म हो रहा है। यह रूस का फास्फोरस बम है जो बेहद घातक है। यह इंसान की हड्डियों तक को गला सकता है। देखिए इस प्रहार के बाद रूस के सैनिक कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये जानते हैं कि पल भर में ही कैसे उन्होंने यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके को जलाकर वीरान कर दिया है। सबसे बड़ा हमला खेरसोन में हुआ है। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन के सैनिक इस इलाके में जमा हैं। सोमवार को रूस ने टैंक, आर्टिलरी और एमएलआरएस से लगातार प्रहार किया और कुछ ही घंटों में खेरसोन में 400 धमाके हो गए। खेरसोन के साथ खार्किव में भी जबरदस्त प्रहार जारी है। रूस के सैनिकों ने अक्टूबर के पहले ही दिन जैसा ट्रेलर दिखाया था, दूसरे दिन वैसा ही हुआ। यूक्रेन के कई शहरों में जिस अंदेशे से एयर अलर्ट जारी किया गया था, वो सच साबित हुआ। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किए। रूस ने 24 घंटे में 31 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइलों से प्रहार किया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से 29 ड्रोन गिरा दिए गए। एक स्कंदर मिसाइल के हमले को भी नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक क्रीमिया में रूस के सैनिक भारी तादाद में जमा हैं और अब क्रीमिया से ही यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला हो रहा है। और यूक्रेन में विध्वंस का दौर तेज हो गया है। खेरसोन में रूस के हमले में यूक्रेनी हथियार गोदाम तबाह हो गया है। वहीं क्रिमिया में रूस ने यूक्रेन का सैन्य ठिकाना नष्ट कर दिया है। कुपियांस्क में इतना बड़ा हमला हुआ कि यूक्रेनी सेना की 4 ब्रिगेड खत्म हो गई। डोनेस्क में भी यूक्रेन के हथियार गोदाम को टारगेट बनाया गया। निप्रोपेट्रोवस्क में एक हथियार गोदाम जल गया है। और वहीं ज़ैपोरिज़िया में रूसी हमले में यूक्रेन की 9 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गई। वहीं मैकोलेव में एक यूक्रेनी मोर्चा पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन के नुकसान का बहुत छोटा सा आंकड़ा है, तबाही इससे भी बड़ी हुई है। ड्रोन में कैप्चर इन तस्वीरों को देखिए। रूस की आर्टिलरी लगातार प्रहार कर रही है। यहां टारगेट पर यूक्रेन की आर्मर्ड गाड़ियां थी। आसमान से ड्रोन यूक्रेन की पोजीशन की लोकेशन भेज रहा था और आर्टिलरी से फायरिंग की जा रही थी। अब रूस का हवाई हमला देखिए। टारगेट पर यूक्रेन का एक हथियार गोदाम था। हवा से बम गिराया गया और जोरदार धमाके के साथ
नेटो देशों से आए हथियार भस्म हो गए। इस हथियार का नाम है S-60 गन। आसानी से ट्रक पर लोड होने वाला ये हथियार टैंक और MLRS जैसा प्रहार करता है। कुपियांस्क इलाके में इस हथियार से यूक्रेन के कई मोर्चे को तबाह कर दिया गया है। क्रिश्चिवका में रशियन ड्रोन और आर्टिलरी ने मिलकर जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां यूक्रेन के एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया। रेल से ही यूक्रेनी सैनिकों को हथियार की सप्लाई हो रही थी। पहले एक जोरदार धमाका हुआ और फिर कई छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे। और पुतिन सेना आर्कटिक में जिस मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है उसे महापरमाणु मिसाइल कहा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। मिसाइल एक है लेकिन इसे 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है SSC-X9 स्काईफॉल, दूसरा नाम है बुरेवेस्तानिक, ये दोनों नाम रूस में चलते हैं। तीसरा नाम है फ्लाइंग चेरनोबिल, ये नाम पश्चिमी देशों ने दिया है। पुतिन का यह महामिसाइल परमाणु क्रूज मिसाइल है और बुरेवेस्तनिक की रेंज 22,500 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी रेंज ही इस मिसाइल को घातक और विनाशक बनाती है। इस मिसाइल की जद में अमेरिका का कोना कोना आ जाता है, इसलिए बाइडेन पुतिन की इस मिसाइल से टेंशन में है। रूसी सेना इस मिसाइल का परीक्षण इससे पहले कई बार कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी परीक्षण सफल नहीं हो सका है। 2017 में से लेकर 2019 के बीच रूस बुरेवेस्तनिक मिसाइल का टेस्ट 13 बार कर चुका है, लेकिन हर बार यह टेस्ट फेल रहा है। लेकिन अगर इस बार रूस का यह परमाणु परीक्षण सफल रहा तो एटमी विनाश का सबसे बड़ा तूफान आने का खतरा बढ़ जाएगा। सवाल यह है कि आखिर पुतिन सेना यह परमाणु महाविस्फोट कब करेगी। इसकी तारीख क्या है? जवाब है 6 अक्टूबर से पहले किसी भी दिन, किसी भी वक्त। इस बात का ऐलान उस नोटिस से हुआ है जिसे रूसी सेना ने जारी किया है। रूस ने अपने पायलटों को एविएशन नोटिस जारी कर प्लेन उड़ाने को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। रूसी प्रशासन ने पायलटों को बेरेंट सागर तट और मिसाइल लॉन्च साइट से 20 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत दी है। यह हिदायत 6 अक्टूबर तक के लिए है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक रहा तो रूस 6 अक्टूबर से पहले ही मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। पुतिन जिस बुरेवेस्तनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं वो 6 स्ट्रैटेजिक हथियारों में से एक है, यानी 6 सुपर वेपन में से एक। रूस का पहला सुपर वेपन है एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। दूसरा सुपर वेपन है 3M22 ज़िरकॉन एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तीसरा है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। चौथा पोसाइडन। पांचवा सरमद न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम। इन 5 सुपर वेपन को पुतिन डिप्लॉय कर चुके हैं और अब छठे सुपर वेपन यानी बुरेवेस्तनिक परमाणु क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ परमाणु विनाश का ट्रिगर दब जाएगा। पुतिन की करीबी और आरटी की एडिटर इन चीफ मार्गरेटा सिमोनियान ने भी पश्चिमी देशों को परमाणु विनाश की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अब पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला जरूरी हो गया है। तो सवाल यही है कि क्या महामिसाइल का टेस्ट करने के बाद पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन पर एटमी आघात करने वाले हैं? क्या परमाणु प्रलय निकट है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।